स्वागत है फ्रेंड एक बार फिर से हमारे इस विद्या विहार के चैनल पर। आप सभी दोस्तों का इस समय प्यार भरा नमस्कार सभी को। और इस समय आईटीआई और पॉलिटेक्निक के जो मैथ्स की हमारी जो सेशन चल रही थी उसके अगले सेशन को लेकर हम यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी इस समय आईटीआई और पॉलिटेक्निक बेस्ड जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो सभी हमने जो मैथ लाए हैं स्पेशली फॉर ये आप लोगों के लिए लाए गए हैं और इसमें इतने इम्पोर्टेंट्स मैथ है कि आप सभी के लिए ये आवश्यक है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको ज़रूर देखें और इससे काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा सवाल अब आ चुके हैं। लॉग को बताएंगे बहुत इजी तरीके से ताकि आपको लॉग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लॉग के एक रूल को सबसे पहले एक बेसिक रूल को हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड अगर हम लोग मान कर चलते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर लॉग की कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरह से log a to the power b इक्वल टू एक्स मान लेते हैं यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स जब लॉग से सॉल्व करते हैं, जब हमें लॉग हटाना होता है तो इसके क्या होते हैं पावर को चेंज करते हैं। तो लॉग जब भी हम हटाते हैं फ्रेंड तो ये यहाँ a to the power b है, तो यहाँ a to the power b नहीं होकर ये a to the power x हो जाएंगे और ये जो b पावर थे वो आपके a to the power x इक्वल टू b ये इस फॉर्मेट में आ जाता है फ्रेंड। फिर इसे वापस जब आप लॉग में लाएंगे तो ये x वापस अपने स्थान पर यहाँ चले जाएगा और ये b वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो फ्रेंड है ये आपका लॉग का बेसिक रूल्स है। तो इसी रूल्स पर इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो आइए अब सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके बीच सवाल इस समय है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो लॉग में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानकर चलो a टू दी पावर b, तो यहाँ 1 पे ये सभी जितने भी आपको यहाँ फ्रेंड्स ये नज़र आ रहे हैं ये सभी 1 पे पावर हैं ये। तो अगर हम लोग इसमें से लॉग को हटाते हैं फ्रेंड तो ये क्या होता है, हमने क्या बताया था आपको कि ये जो होंगे यहाँ पर आपको ये सभी 1 और ये जो इस तरफ है इस तरफ आकर आपके पावर बन जाएंगे और इक्वल टू यहाँ पर जो इस तरफ के सभी हैं वो उस ओर जाकर आपके बन जाते हैं, इस तरह से लग जाएंगे log 3 log 4x। अब ये फ्रेंड्स इस तरह हो गया। तो 1 टू द पावर तो 1 ही होगा। अब फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जब अब यहाँ से जब हम लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इस जब आप लॉग को हटाएंगे तो ये यहाँ पर जो इस साइड 1 है ये 1 आपका 3 टू द पावर 1 पावर बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा log 4x टू द पावर 3 टू द पावर 1। आई बात समझ में फ्रेंड। तो जो यहाँ पर आपका इस तरफ जो था वो उधर पावर बन जाता है, जो पावर है वो इस तरफ आ जाता है। तो ये वाला लॉग हट गया। अब जब आप इस लॉग को हटाएंगे तो ये 3 टू द पावर 1 यानी इक्वल टू ये 3 है, तो ये 3 यहाँ पावर बन जाएंगे और ये जो आपका x है वो x आपके इधर इस ओर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से अब इस पावर को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग लॉग को अब हटाएंगे तो फ्रेंड्स ये जो 3 है इस ओर पावर बन जाएंगे यानी कि 4 टू द पावर 3 इक्वल टू अब हो जाएंगे x। तो यहाँ से फ्रेंड 4 टू द पावर कितने होते हैं 64 होते हैं यानी x इक्वल टू अब आपके हो जाएंगे 64, जो कि आपका है बिल्कुल सही जवाब यानी ऑप्शन नंबर डी में 64 है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वहाँ पर आपका 64 है। तो ये आपके इजी सॉल्व हो गए। अब आप इसे अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो एक बार फ्रेंड्स मैं इसे शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। जब भी आप लॉग को हटाते हैं
तो जो log के बाद बराबर के दूसरी ओर की जो चीज़ होती है वो इस ओर पावर बन जाती है, और जो इस ओर की पावर है वो उस ओर चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर 1 को इस ओर ले आया तो 1 पे पावर बन गया, और यहाँ जो पहले से ये पावर थी ये पावर इस ओर चली गई। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमने सभी लॉग्स को धीरे धीरे कर 1 बाय 1 सभी लॉग को हटा दिया, और ये आपका यहाँ पर x = 64 आ गया। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर यहाँ पर। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सवाल जो है, यदि a और b एक समुच्चय E के अरिक्त उपसमुच्चय हैं, तो अरिक्त उपसमुच्चय का मतलब क्या था फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग जैसे ई क्या होता है? एक तरह का जो समूह समुच्चय बोलते हैं, एक तरह का समष्टीय समुच्चय होता है। तो मान लेते हैं फ्रेंड जैसे ई का कोई भी, ई मीन्स सारा, ई मीन्स ऐसा कोई ग्रुप्स होता है जहाँ पर कि आप लोगों का इस सारा यहाँ पर आ जाता है। तो आप कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं, मान लो फ्रेंड ए बराबर हम लोग मान लेते हैं ए और बी, और फ्रेंड हम लोग बी मान लेते हैं, बी को हम लोग मान लेते हैं ए सी डी और ई। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है कि अब आपका अरिक्त समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय जो यहाँ पर बोला गया फ्रेंड, उसका मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ सदस्य है, वो अरिक्त है, मतलब रिक्त नहीं है। तो ए और बी हमने मान लिया। अब फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालते हैं फ्रेंड। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन कहने का मतलब फ्रेंड वो चीज़ जो दोनों में होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में कौन सा चीज़ है? सिर्फ ए है, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ ए हो जाएगा। और अब इसके बाद है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर क्या निकालने हैं? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यहाँ पर फ्रेंड है, ए है आपका ए बी, और यूनियन हम लोग करेंगे ए का मान हो गया ए बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? ए है। तो अब यहाँ पर जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमने लगाया, तो यूनियन के बारे में हमने फ्रेंड्स पिछले भी क्लास में बताया था कि यूनियन का मीन्स होता है सभी को मिलाकर एक यूनियन बनाते हैं जिसमें कि कोई एक ही सदस्य 2 बार नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर दोनों में हम मिलाकर देख रहे हैं तो ए तो दोनों में है, इसलिए ए तो एक ही बार आएगा फ्रेंड, ए और बी। तो यूनियन जो भी बनेगा वो यूनियन में कौन सदस्य होंगे? ए और बी। तो अब जब फ्रेंड आप यहाँ पर गौर से देखें तो ए और बी ये आप देखेंगे तो ये ए ग्रुप का ही सदस्य आ गया, यानी हम ए और बी के बदले क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? ये ए के बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पर ए और बी का कोई भी मान अगर फ्रेंड्स आप लेते हैं तो आपका हमेशा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपका ए के बराबर ही निकलेगा। तो आई बात समझ में फ्रेंड्स। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से लॉग का क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड, तो घबराने की बात नहीं है, काफ़ी इजी ही है। यहाँ पर हम लोग जैसे फ्रेंड लेते हैं log बेस 10 है और a स्क्वायर माइनस 15a यहाँ पर इस बार पावर है इक्वल टू यहाँ पर है 2। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे लॉग को हटाने का। तो हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग लॉग हटाएंगे तो जैसे कि यहाँ जो पावर है ये पावर उस ओर चली जाएगी, बराबर की उस ओर जो इस ओर आकर वो पावर बन जाता है। तो 10⁻² इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 15a। आई बात समझ में फ्रेंड्स। हमने लॉग को हटा दिया। अब लॉग को हटाने के बाद यहाँ पर एक इक्वेशन जैसा यहाँ पर हो जाता है। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, इस ओर 100 अगर उधर ले जाएंगे तो -100 हो जाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 50a माइनस 100 इक्वल टू इस साइड पूरा 0 हो गया। तो ये फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात को आप गुणनखंड की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड में जो 2 पार्ट आप करेंगे, यानी कि जोड़ने से 15 और गुना करने से 100 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 20a और प्लस 5a माइनस 100 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक से आप लोगों ने गुणनखंड बनाया होगा, हल किया हुआ, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इस दोनों में कॉमन करेंगे तो a इंटू
a माइनस यहाँ पर आ जाएंगे 20, और जब यहाँ से हम लोग +5 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी आपके आ जाएंगे a माइनस 20। तो फ्रेंड्स एक बार हम लोग a माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, और एक बार a + 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो a इक्वल टू आपके आ जाएंगे -5। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है 20 और -5। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं -5 और 20, ऑप्शन नंबर आपका सी है बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपने इसे अच्छे तरीके से समझा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है, अब यहाँ पर रेडियन का सवाल आ गया है, जहाँ पे कि हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है फ्रेंड, कि जब हम लोग यहाँ पर अगर डिग्री, तो डिग्री के जो यूनिट्स होते हैं वो 3 यूनिट्स होते हैं। डिग्री, उसकी छोटी यूनिट्स मिनट, और उसके सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे सेकेंड, हम लोग सेकेंड से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको 23 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जब हम, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ भी, जैसे कि 23 डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 7 मिनट और 30 सेकंड यानी 7.5 मिनट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 23 डिग्री और आपके हो गए 7.5 यहाँ पर मिनट, यानी कि 7.5 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 क्या होते हैं, 1 डिग्री में 60 होते हैं मिनट। तो इस मिनट को जब हम फ्रेंड्स डिग्री में बदलेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 7.5/60। अब ये डिग्री हो गए फ्रेंड। तो पॉइंट यहाँ से उड़ाने के बाद यहाँ 0 आ जाता है। तो 25 या 75, और 25 से ये कट गया आपके 24 बार में, 3 से ये कट जाएगा आपका 8 बार में। तो यहाँ पे फ्रेंड हो गए 8 या 24 1 25। तो यहाँ पर हो गए आपके फ्रेंड्स 185/8 डिग्री। लेकिन फ्रेंड यहाँ जो आपका आंसर है वो रेडियन में है। तो जब रेडियन में इसे बदलते हैं तो रेडियन में बदलने के लिए हमें इसे π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो अब ये रेडियन में बदल जाएगा। तो अब इसे हम जब हम कटाते हैं तो ये 5 से कट जाएगा 37 बार में, और ये 5 से कट गया 36 बार में। तो फ्रेंड यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर एकमात्र 37 पाई आपको नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपके सही हो गए, 37 पाई, और इसको मल्टीप्लाई करने से 288 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हो गए आपके सॉल्व। तो यहाँ पर आपको ये मेनली समझना था कि डिग्री के जो छोटी यूनिट होती है उससे छोटी मिनट, और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेकंड होती है। तो 1 डिग्री बराबर होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू होते हैं 60 मिनट। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अब यहाँ फ्रेंड्स अगला सवाल है, ये आपके जो सवाल है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो फ्रेंड ऐसे सवाल में हमें क्या करना, इक्वेशन नहीं बनाना, ये हम ऑप्शन से ही बहुत ही आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवालों को फ्रेंड्स आपको ऑप्शन से ही बनाना। जैसे कि अंकों का योगफल 9 है, तो आप यहाँ पर, जैसे अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखते हैं तो यहाँ पे अंकों का योगफल 9 नहीं है, अंकों का योगफल 10 हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर तो सी और डी ऑप्शन तो कभी होंगे ही नहीं। अब बच रहा है ए और बी। तो यहाँ पर क्या बोला, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली वाली संख्या 27 अधिक है। तो जब उल्टेंगे तब ज़्यादा होगा, यानी पहले वो संख्या कम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है 36। जब 36 को आप उलटिएगा तो 63 हो जाएंगे, और ये 36 से 27 अधिक है। तो आपके हो गए सवाल सॉल्व। तो यहाँ पर आपको इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, इसे आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब अगला सवाल यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, ये आपकी ज्यामिति से सवाल है, और इस तरह के सवाल ज़्यादातर ITI पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके मैट्रिक कोर्स के ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के अंदर यहाँ पर AC जो है एक वृत्त की जीवा है। उस जीवा से 2 त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज आपकी यहाँ पर ABC और एक त्रिभुज यहाँ पर ADC, ये 2 त्रिभुज यहाँ पर खींची गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जब एक ही जीवा से आपको
वृत्त के हम अंदर कहीं जाकर हम एक कोण बनाते हैं, जैसे कि ABC, यहाँ पर हमने एक कोण बनाया, और एक कोण ADC, यहाँ भी हमने एक कोण बनाया। तो एक ही जो खंड होते हैं, जीवा के एक ही ओर के खंड जो होते हैं उसके कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 40 डिग्री ही होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को कोण DCA की वैल्यू निकालनी है। DCA आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड, DCA यानी ये जो एंगल है DCA, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि अब आपको एक त्रिभुज नज़र आ रही है ADC। तो ADC में एक जो एंगल है वो 65 डिग्री है, एंगल D जो है आपका वो 40 डिग्री है। तो आप यहाँ पर ये एंगल जो है DCA बराबर निकाल सकते हैं। तो 180 डिग्री टोटल त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो 180 डिग्री में 65 और 40 यानी 105 डिग्री हम इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 75 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही जवाब। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो काफ़ी आसान है। अगर इसके आप बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं फ्रेंड, तो अभी आप इसे कर सकते हैं कि त्रिभुज के वृत्त में जब एक ही खंड में कोण बनते हैं तो वो कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं फ्रेंड, कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगला सवाल अब त्रिकोणमिति से आ गया है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड सवाल है ये, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन टाइप का है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें थीटा का आपका मान मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि अगर आप इस सवाल को अगर आप पूरी तरह से सॉल्व करके बनाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ी आपको समस्या हो सकती है। इसमें आपको सॉल्व करके बनाने में क्या है फ्रेंड्स कि आपको काफ़ी समय भी लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखकर लेफ्ट साइड में थीटा की कौन सी वैल्यू रखने से इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हमको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू देखें फ्रेंड, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो 90 डिग्री की तो वैल्यू कभी होगी नहीं। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू अगर हम 45 डिग्री रखते हैं, तो फ्रेंड्स cos 45 डिग्री, सॉरी क्षमा करें, आपके पास यहाँ पर जो cos 45 डिग्री होती है फ्रेंड, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और जो cosec 45 डिग्री होती है, cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, √2 होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अब सवाल में यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी cos 45 डिग्री 1/√2 और बाई √2 - 1 प्लस, यहाँ भी आपका हो जाता है 1/√2 बाई √2 + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों पार्ट्स में जो यहाँ पर आपके हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/ आपके हो जाएंगे √2 × √2 - 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। और यहाँ पर भी आपके हो जाएंगे 1/√2 × √2 + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं अब, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं 1/√2 में जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √2 + 1/, यहाँ भी हो जाएंगे 2 + √2। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में आपका यहाँ पर आ जाता है 2 - √2 एंड 2 + √2, और ऊपर में फ्रेंड्स जो आपका आ जाएगा, एक बार आ जाएगा 2 + √2 और प्लस 2 - √2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके √2 कट जाते हैं, और यहाँ इसके बाद जो फ्रेंड्स आपके हैं 2 + 2 हो जाएंगे, ऊपर में 4 और नीचे a - b a + b, तो इक्वल टू हो जाएंगे a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4 और -√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इक्वल टू यहाँ पर आपके हो गए 4/2, तो 2 से ये 2 बार में यहाँ पर कट गए, तो आ गए 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। जब आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो ये आपका यहाँ पर इक्वल टू 2 आता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप इसे ज़्यादा सॉल्व करेंगे, अगर इक्वेशन से बनाएंगे
तो आपको ज़्यादा लॉन्ग आएगा और हो सकता है कि आपको आगे परेशानी हो, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि ये 45 डिग्री पे ही ऐसा हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर आप यहाँ पे मान जैसे थीटा और 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 डिग्री की मान √3/2 होती है। तो √3 आ जाने से दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी नहीं होगा, और थीटा 0 डिग्री रखने से cosec 0 डिग्री का जो मान होता है वो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर केवल थीटा 45 डिग्री रखने से ही ऐसा हो सकता है। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस हो तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फ्रेंड। यहाँ पर अब अगला सवाल यहाँ पर फिर से त्रिकोणमिति का, ये थीटा का ही सवाल है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड आपके बीच इस समय सवाल है, यहाँ पर आप इसे देख रहे हैं कि किस न्यून कोण थीटा के लिए इसकी वैल्यू 3 होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ भी आप वैल्यू लेकर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर सवाल ज़्यादा लॉन्ग ना लगे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऊपर आपका क्या है फ्रेंड्स, cos स्क्वायर थीटा बाई आपको है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है फ्रेंड्स यहाँ पर 3। तो इसे फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं जब, तो cos स्क्वायर थीटा बाई, अगर फ्रेंड्स हम cot स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर दें तो यहाँ आ जाएगी cot स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर फिर हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा जो पहले से है इक्वल टू यहाँ पर है 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा है ही, तो यहाँ से हमने क्या किया फ्रेंड, दोनों में cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा हमने कर लिया कॉमन। तो अब cos स्क्वायर कॉमन हो जाएगी तो यहाँ पे आपका इस जगह पे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा जो हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 1 बच जाएंगे और इक्वल टू आपके हो जाएंगे 3। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर कट गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब आपके आगे 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गए 3। तो cot स्क्वायर थीटा फ्रेंड्स 1 बाई cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गए 3, और उसके बाद स्क्वायर को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो फ्रेंड tan थीटा इक्वल टू हो जाएंगे √3। तो tan थीटा हमें √3 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू होता है 60 डिग्री। तो यानी 60 डिग्री यानी कि ये 180/3 यानी π/3 आपका बी नंबर ऑप्शन है सही। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मोड आज के लिए यहाँ पर इतना ही सवाल आपके लिए यहाँ पर था इस सेशन में। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन रहा होगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे सवाल इस सेशन में आज आपको देखने यहाँ पर मिले हैं। तो उम्मीद है कि इस सारे सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगले सेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।